हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों ये लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th वाले बच्चे। ध्यान से सुनिएगा, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एग्जाम दे चुका है, यानी कि जेक जो 2022 का एग्जाम दे चुका है। दोस्तों उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए, जो बच्चे 10th और 12th का एग्जाम दे चुके हैं वो अभी क्या कर रहे हैं। बात तो यहाँ इंपॉर्टेंट बन रहा है कि वो बच्चे भी कर क्या रहे हैं। वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा तब हम यहाँ लिखाएंगे वहाँ लिखाएंगे। और बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, मस्ती मूड में है कि नहीं। ठीक है, मस्ती कीजिए, लेकिन अपना जो स्ट्रीम है उसको आगे वाला नेक्स्ट क्या अचीव करना है उसको तो थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। अचानक आप हड़बड़ा जाते हैं। देखिए, कभी होता है कि आप थोड़ा अपने से जो सीनियर हैं आपको क्या करना है कि अच्छे अच्छे टीचर वगैरह तो फिर अच्छा जो सलाहकार है उससे आपको सलाह लेना है कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे। तो आप मेरा ये स्ट्रीम मजबूत है, मेरा इस चीज़ में ज़्यादा पकड़ है, तो हम किस में जाएं कि मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। मेरा आगे का जो भविष्य की ओर जो मेरा स्ट्रीम चूज करेंगे वो हमारे लिए हेल्पफुल करेगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे को देखा देखी करके अपना स्ट्रीम चुन लेते हैं। वो मेरा दोस्त लिखा रहा है साइंस में, हम भी लिखा रहे हैं। क्लास 10th वाले बच्चे की सबसे पहले समझिए, 10th वाले बच्चे आपके पास 3 स्ट्रीम अभी है। आपके पास 3 स्ट्रीम क्या है, देखिए, साइंस भी जा सकते हैं, कॉमर्स भी जा सकते हैं और आर्ट्स भी जा सकते हैं, लेकिन किसी के पाबंदी में नहीं। अगर आपके पास हिम्मत है, आपके पास साइंस के चूज करने की क्षमता है, तो ऐसा नहीं कि साइंस कोई बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन उस साइंस में थोड़ा सा क्या इन बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यही बात है। लेकिन सबसे मेहनत तो अगर देखिएगा तो आर्ट्स में है, इतना लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ता है, लेकिन कि क्या बताऊं आपको। लेकिन साइंस में वही चीज़ आपको शॉर्ट टर्म में लिखना है, शॉर्ट वर्ड में लिखना है और बहुत ही एग्जैक्ट लिखना है, बस यही काम होता है साइंस वालों का। देखिए, तो बहुत सारे बच्चे को जो एग्जाम लिख लिए हैं उनको तो पता है ना, उनको जो पता है कि हम साइंस में किस क्षेत्र में जा सकते हैं, मतलब कितने नंबर आ सकता है। बहुत सारे ऐसा देखिए, ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो पास का वेट कर रहा है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे तब, लेकिन बहुत सारे ऐसा कम, मतलब बहुत ही कम रेयर केस में देखने को मिलेगा। अपने ही क्षेत्र में देख लीजिएगा कि इन साल जो है बहुत ही कम बच्चे फेल करेंगे, मतलब ना के बराबर ही करेंगे। ठीक है, अब जो बच्चा कुछ नहीं लिखा होगा उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको कुछ भी लाखों समझाओ, वो अगर नहीं लिखा है तो किस आधार पर पास करेगा, कोई तो उसका आधार ही नहीं बचता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th और 12th वाले बच्चे अपने अपने मतलब किस क्षेत्र में जा सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपने अकॉर्डिंग जरूर सोचिएगा। ऐसा नहीं कि जब तक रिजल्ट आता है तब तक आप बढ़िया से सो रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर भटक रहे उधर भटक रहे, शादी ब्याह लंद पंद में घूरते फिरते चल रहे हैं और सो के टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना। कहा जाता है कि खाली दिमाग होता है शैतान का होता है, यानी कि आपके पास खाली अगर समय है और उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके पास वो समय व्यर्थ चल जाएगा और आप हो सकता है मैं भी आप गलत रास्ते में पकड़ लें, जो आपके लिए वह रास्ता ठीक नहीं था, उस रास्ते में चल जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, हम 10th वालों के लिए 3 स्ट्रीम है, साइंस में जा सकते हैं, कॉमर्स में जाते हैं और आर्ट्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि देखिए, बहुत सारे बच्चे का मन में है कि हम साइंस लेंगे, तो भाई साइंस लेना है। अच्छा, देखिए, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है होता है साइंस के लिए। तो जो बच्चे अच्छे तरीके से कंसर्न है कि मेरा अच्छा रिजल्ट भी आएगा 10th में, हमको साइंस स्ट्रीम भी लेना है, और जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं, मेहनती बच्चे की बात हो रहा है, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप कितनों 10th में नंबर ला लिए हैं 80 85 90, और थोड़ा सा मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपके 12th में नंबर घट सकते हैं। तो टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हम मतलब मैट्रिक में अगर मेरा 70 आ रहा है तो टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा जो साइंस स्ट्रीम लेंगे इंटर में उसमें मेरा 70 से 75 80% तक चल जाए, मतलब मैट्रिक से ज़्यादा नंबर आ जाए, ऐसा हमको टारगेट लेकर के चलना है। ठीक है, देखिए, आपके पास 3 स्ट्रीम तो है, तो जो बच्चे को साइंस लेना है वह बच्चे क्या करते हैं, साइंस का पहले मुख्य बात समझ लीजिए। साइंस जो लेता है वह देखिए, आपके पास 3 चीज़ है। साइंस वाले बच्चे कॉमर्स और आर्ट्स दोनों का फॉर्म फिलअप कीजिए, बहुत जगह फायदा है। फायदा फिर साइंस वाले बच्चे के लिए कितना कितना फायदा, तो देखिए, साइंस वाला बच्चा है कॉमर्स का भी एप्लीकेशन भर सकता है, मतलब जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कॉमर्स वाला लिखता है और आर्ट्स वाला भी लिख सकता है। लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा साइंस का जो स्ट्रीम है, साइंस वाला जो एग्जाम होता है उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लिख सकता है। ये हमारा साइंस का मेन मतलब, साइंस मतलब आर्ट्स कॉमर्स तीनों में जा सकते हैं, लेकिन अगर इस सब
धीरे धीरे जितना नीचे आप आते जाइएगा उतना आपका पास लिमिटेड सीट होते जाएगा, ठीक, कॉम्पिटिशन एग्जाम का। लेकिन साइंस वाले बच्चे जो अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम यही कहेंगे कि आप साइंस अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप एग्जाम अच्छा लिख चुके हैं तो साइंस का जो कॉपी किताब वगैरह किताब देख लीजिए, कैसा किताब आता है कि नहीं आता है, कैसा किताब है, कैसा मतलब जो सब्जेक्ट आपको रखना है, किस क्षेत्र में जाना है, फील्ड में जाना है, वो भी तैयार कीजिए। जैसे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह रखते हैं तो आपको क्या होता है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। अब मेडिकल क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र का फॉर्म अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बायोलॉजी रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपके पास नॉलेजेबल होना चाहिए कि आप क्षेत्र किस में और कमांड किस में, आपका मैथ में ज़्यादा कमांड है कि आपका बायोलॉजी में कमांड है। तो आप उस आधार से ही अपना सब्जेक्ट भी चयन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको अगर रखना है, आपको क्या करना है कि साइंस में अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र के मतलब मेडिकल छोड़ के जाना है किसी दूसरे क्षेत्र में तो आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और तो फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह रख सकते हैं। ये सब सब्जेक्ट है आपके लिए। और आप बायोलॉजी से मतलब रखना चाहते हैं, अगर मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक जो मैथ का है कोई भी एक ऑप्शन सब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। उसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। आप उसमें कंप्यूटर साइंस भी डाल सकते हैं, मैथ भी डाल सकते हैं और बायोलॉजी भी डाल सकते हैं। आप अपने मतलब जिस क्षेत्र में जाइएगा उस क्षेत्र के हिसाब से आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट चयन करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चयन कीजिएगा, लेकिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका सेम रहेगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पर देखिए, जो बच्चे आप निश्चित ठान लिए हैं कि हमको साइंस लेना है तो लेना है और मेहनत करना है, तो फिर हम शुरू से ही क्यों ना मेहनत करें ताकि अपना बेस मजबूत होता जाएगा। तो अभी से ही क्या कीजिए, आप अपना प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा देखिए। पहले किताब देखिए कि किस तरह के क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और क्या मतलब किस तरह का बुकें हैं, क्या आपको पढ़ना है, मेरे लिए ये है कि नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे मेरा मैट्रिक में आ गया 78%, 75%, चलिए हम साइंस ही लिखाएंगे, साइंस लिखा लिया। अब साइंस लिखा के जब देखता है तो वो बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा अगर लगता है सक्सेसफुल नहीं उसमें बुझा रहा है तो क्या होता है कि बच्चा फिर तुरंत कटा लिया नाम और फिर आर्ट्स में कन्वर्ट करा लिया। देखिए साइंस में जाइएगा तो थोड़ा, अगर आप जेक विद्यार्थी की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब कमजोरी फील होता है, तो आपको थोड़ा समझने में समय लगेगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि साइंस में गए हैं तो शुरू में ही आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरह से समझ में आने लगा, ऐसा 100% नहीं है। लेकिन आपको 2 महीना 3 महीना आपको समय देना पड़ेगा उसमें समझने में। समझते 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 आपको 11th का कुछ 3-4 महीना जो है आपको समझने में लग जाएगा, आपको पूरा विषय पकड़ने में लग जाएगा। आपको थोड़ा सा इंग्लिश का जो बार बार आप पढ़िएगा, थोड़ा सा एक तरीका से आपका वे चलेगा, तब आप समझ लीजिएगा थोड़ा हाँ हमसे तो कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेगा उस टाइम। तो बहुत बच्चे डरना नहीं है, अगर आप साइंस ले रहे हैं, आपके पास मेहनत करने की क्षमता है, आपको हर तरफ से भी कुछ वैसा दबाव नहीं है, तो आप साइंस ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं, कोई दुविधा नहीं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरा मैट्रिक का रिजल्ट अगर थोड़ा सा कम हो गया और हम मेरे पास में वो जुनून है कि हम अच्छा नंबर आगे ला सकते हैं, वो भी बच्चा साइंस ले सकता है। दूसरा बात यहाँ पर आ गया कि और जो बच्चा साइंस में थोड़ा सा लग रहा है कि उतना मेहनत हम नहीं कर पाएंगे, या तो फिर उतना मेरा घर तरफ से थोड़ा सा छूट नहीं मिल पाएगा, मतलब थोड़ा सा तो उसको विद्यार्थी को थोड़ा चाहिए ना, टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। तो अगर उतना समय आपके पास नहीं है, किसी कारणवश अगर दुविधा में है, तो आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है फिर आर्ट्स लीजिए, और आर्ट्स लेने के बाद आप अच्छी तरह से आर्ट्स पढ़िए। आर्ट्स में बहुत बड़े बड़े आईएएस वगैरह ऑफिसर वगैरह का तैयारी होता है कि नहीं, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन कोई भी स्ट्रीम छोटा बड़ा नहीं होता है, अपनी जगह पर सब क्या है, बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो आपके पास साइंस, कॉमर्स जो भी है, आप अपना से पहले तय गोल बना के रखिए कि हमको इसी क्षेत्र में जाना है, साइंस के क्षेत्र में जाना है, कॉमर्स के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में जाना है। जिस क्षेत्र में आपको जाना है पहले से आप गोल बना लीजिए। उसके बाद 12th वाले जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग में रहते हैं, अब तो फिर आप सिंपली ग्रेजुएशन कीजिए और कंपटीशन की तैयारी कीजिए। यही 2 हम लोग का क्षेत्र है, और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हमारे पास खुले हुए हैं, मतलब स्ट्रीम खुले हुए हैं। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप 12th में, अभी एग्जाम हो गया है सबका, एग्जाम होने के बाद आप थोड़ा सा तैयारी कर देख लीजिए कि एग्जाम कैसा गया है। ये तो आपको सभी को पता ही है, लेकिन इसमें ये पहले से सोच के रखिए ना कि हमको इस क्षेत्र में जाना है, बाकी रिजल्ट में जो आएगा आएगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि पहले से ही थोड़ा सा सोच के रखना है, समझ के रखना है कि हमको अगर मेरा रिजल्ट आता है तो हम यहाँ पर जाएंगे। मेन आपका जो है फोकस, अच्छे लोगों से राय मशवरा लीजिए, अच्छे लोगों से मतलब सलाह लीजिए कि हमको किस क्षेत्र में जाए कि नहीं जाए, मेरा ये मतलब स्ट्रीम मजबूत है। आप कमेंट भी कर सकते हैं हमारे इस चैनल में, ठीक है।
कि हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। 12th वालों के लिए भी क्या है कि आपके पास झारखंड कमांड का फॉर्म आता है, पॉलिटेक्निक आता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सब ध्यान में रखना है कि ध्यान मतलब रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुरंत एग्जाम ले लेगा। तो आपको क्या करना है कि उसका तैयारी भी तो करते जाना है, तो तैयारी भी करना है। ऐसा नहीं कि आप खाली समय नहीं बिताना कि अरे हम इंटर का एग्जाम लिखे हैं, थोड़ा सा जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम थोड़ा सा खेल कूद लेते हैं, ऐश कर लेते हैं, मौज कर लेते हैं, तो वो कुछ ही समय के लिए हुआ। लेकिन जो आपके पास देखिए, आप ट्रैक चेंज हो जाएगा आपका। अगर आप इस क्षेत्र में ध्यान देते हैं तो आपका ट्रैक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ट्रैक चेंज हो जाएगा तो आपको फिर उस लाइन में लौटने में आपको बहुत समय लग सकता है। तो वो सब काम नहीं करना है। आप अपना एकदम गोल है निश्चित बना के रखिए और उसी गोल के आधार पर आप अपना काम कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि देखिए इंजीनियरिंग है। अब किसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब इकोनॉमी प्रॉब्लम हो गया, समय ना मिल पाना, बहुत सारा प्रॉब्लम है दुनिया में, है कि नहीं। तो उस तो फिर बच्चों में वो क्वालिटी नहीं है कि उस क्षेत्र में हम जा सकें। तो उस उनके लिए है कि ग्रेजुएशन आपको लिखा लीजिए और साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। तो ग्रेजुएशन में भी फिर प्रकार आता है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। तो देखिए साइंस वाला बच्चे हो तो फिर अपना स्ट्रीम चूज करने लगते हैं कि हमको जाना है फिजिक्स ऑनर्स लेना है, मैथ्स ऑनर्स लेना है, केमिस्ट्री ऑनर्स लेना है, ये लेना है, बायोलॉजी ऑनर्स लेना है और मैथ्स ऑनर्स लेना है। आपको जो ऑनर्स लेना है वो ऑनर्स लिखा लेते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन की भी तैयारी करने लगते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे भी अपना जो मेन उसका स्ट्रीम है, मतलब जिसमें आप पकड़ ज़्यादा है, तो वो विषय प्रतिष्ठा का विषय ले लेते हैं और साथ कंपटीशन का भी तैयारी करने लगते हैं। तो वो चीज़ आप पहले से गोल बना लीजिए, नहीं तो फिर दूसरे को देख के मत काम कीजिएगा कि वो बच्चा मेरा जो साथ में दोस्त है वो लिखा रहा है तो हम भी जाके लिखा लेंगे। तो ये सब ठीक नहीं है। आप पहले अपने अंदर देख लीजिए मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो जज्बा है। अगर वो अंदर आपके अंदर आ जाता है तो सेकेंड डिवीजन लाने वाला ही बच्चा साइंस जो 10th का है उसमें अगर सेकेंड डिवीजन भी लाता है तो भी बच्चा उस साइंस में अच्छा नंबर ला सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आप बहुत सारे ऐसे केस में देखते हैं कि वह मैट्रिक में लाया था मतलब 52% 60% से नीचे बिलो था और इंटर में वह क्या कर दिया, मैं जब साइंस में वह साइंस स्ट्रीम लिया उसमें बहुत जोरदार मेहनत किया और फिर 70-75 के लगभग में वह क्रॉस कर जाता है, मतलब अच्छा रिजल्ट ला लेता है, ठीक है। ये सब क्या है, मेहनत पर डिपेंड करता है। वो अपना अगर उस टाइम वो हार जाता कि हम मैट्रिक में ही नंबर कम आ गया तो इंटर में क्या आएगा, तो फिर वह अपना तो टारगेट अचीव नहीं कर पाता। तो बहुत सारे ऐसा केस है जहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही हम मेरा कहना है आप तक मैसेज पहुँचाना था कि आप बैठे मत रहिए। अगर आपको जिस क्षेत्र में जाना है मैट्रिक और इंटर वाले बच्चों, आप उस क्षेत्र में अब थोड़ा सा आप सोचिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्या अपने लोगों से मशवरा लीजिए, तो फिर कमेंट कीजिए थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट पर जानेंगे हम भी, तो हम भी थोड़ा आपको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी है अपने देखिए, आपके किसी से दबाव भी नहीं लेना है कि हम आपको बोल दें तुमको अगर साइंस लेना तो लेना है, ऐसा भी नहीं। मेरे अंदर अगर साइंस का क्वालिटी डेवलप नहीं है कि हम साइंस पढ़ने का इच्छा ही नहीं है, उसमें हम देख लिए बुक वगैरह तो हमको थोड़ा मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम उसमें कर पाएंगे, तो वैसे बच्चों के लिए जबरदस्ती भी नहीं है कि आप लीजिए ही लीजिए। बहुत सारा सभी जो ऑनर्स है, मतलब जो भी पार्ट है आपका साइंस कॉमर्स और आर्ट्स है, सभी विषय आपके पास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी में आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सभी में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप साइंस लीजिएगा तभी आपका नाम होगा, ये होगा वो होगा कि मेरा बच्चा साइंस पढ़ रहा है। तो साइंस पढ़ा नहीं, आप एक साल पढ़िएगा, बाद में होता है कि हमसे सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं। अगर सक्सेसफुल है तो ही आप एडमिशन ले लीजिए। बाकी आप देखिए जो नंबर कम भी आता है वो भी साइंस लेके एडमिशन करा के अपना पढ़ लेता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा नंबर कम आ गया। आपके अंदर इनर क्वालिटी क्या बोलता है, इनर अपने बात की मन की सुनो कि हम तैयारी कर सकते हैं तो जरूर आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। अगर आपके अंदर में वो क्वालिटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है कि हमारे अंदर वो चिंतन करने की क्षमता नहीं है, इतना सहन शक्ति नहीं है, इतना मतलब ऊर्जा नहीं है कि मतलब ऊर्जा तो सभी के पास है लेकिन उतना हम वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर ये आपके अंदर में वो मन खटक रहा है तो किसी और के मतलब जबरदस्ती फोर्स में नहीं जाइएगा। जैसे हमारे अंदर नहीं है कि हम साइंस लेंगे और हम मेरा घर वाले जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तुमको साइंस लो, लिखा पढ़ाई करो, वो करो। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है कि नहीं। और तैयारी रखिए, सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अच्छे तरह से लाइन और लेंथ बना के रखिएगा तो आपको अच्छे रिजल्ट लाने से कोई नहीं होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, वो सारे बच्चे जाते हैं इंटर वगैरह, उसके बाद थोड़ा सा उसको घर से फ्री हो जाते हैं तो बच्चे का दिमाग भी भटकने लगता है। वो भूल जाते हैं कि हम कौन सा ऑनर्स लिए हैं और उसमें हमको किस तरह का मेहनत करना है, वो भूल जाते हैं। तो वो सब भी नहीं करना है।
आपको साइंस ले लेनी है तो बस साइंस के बारे में सोचना है। उसके बाद थोड़ा आप जो भी समय मिलेगा आपको उस समय आप अच्छे से यूज कीजिए, लेकिन मिसयूज नहीं करना है आपका समय। तो अभी से ही उसको सोच विचार कीजिए और मंथन कीजिए कि हमको करना क्या है, बस वही एक सोच लेकर के आगे बढ़ना है। और मैं आशा विश्वास है सभी का रिजल्ट बढ़िया आएगा और सभी का ऊर्जा एकदम पूरा भरपूर है। आप अच्छे स्ट्रीम चुनिएगा और जिसमें आपका क्या होगा, माता पिता भी का नाम रोशन होगा और अच्छे रिजल्ट सबका आएगा, हम लोग का भी क्या होता है नाम रोशन होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में।